गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 122 है यूपीपीएससी के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन की बात हो रही है और इसका आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। तो फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने ही इंडिया हाउस को भी स्थापित किया और यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? गदर पार्टी के पहले सभापति हैं सोहन सिंह भकना। तो गदर पार्टी जो है पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा में भारतीयों ने वर्ष 1913 में बनाया था और यह पार्टी हिंदुस्तानी गदर नाम का समाचार पत्र भी निकालती थी, जो उर्दू, गुजराती और पंजाबी में प्रकाशित होता था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भकना थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, MC सितलवाड़, BN राव, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। स्वराज्य पार्टी के, मद्रास लेबर यूनियन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या ऑल इंडिया नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। देखिए ये थे भारत सेवक मंडल के, यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के, ऑप्शन नंबर डी। इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचार तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने B श्रीनिवास शास्त्री, GK देवधर, NM जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्यों में से थे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए। एक कथन है कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। किसका कथन है ये? तिलक अंबेडकर गांधी या लाला लाजपत राय? ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। तो छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करें तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय सभी। संस्कृत भाषा में प्रवीणता। वेदों की ओर लौटो कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, आर्य समाज के संस्थापक हैं इन्होंने ये भी प्रवीण है संस्कृत भाषा में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी हैं, राजा राम मोहन राय भी, सभी हो गए डी इसका आंसर। तो दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार हेतु अथक प्रयास किए। तीनों ही संस्कृत भाषा में प्रवीण थे और इन्होंने हिंदू धर्म तथा समाज में फैली कुरीतियों का खंडन किया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? ये था मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। तो वर्ष 1924 में बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर के भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चला था और महंत पर एक स्त्री के साथ अवैध संबंध तथा मंदिर के धन के दुरुपयोग जैसे आरोप लगे थे। यह प्रश्न यूपीपीसीएस में पहले पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को निम्न में से किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया? कब हटाया गया था इनको? वर्ष 1874 में, ठीक है, 1874 में। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी दूसरे भारतीय थे जिन्होंने ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी जो नियुक्ति है वो सिलहट, ठीक है, उस समय बांग्लादेश में था, वो असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी और यहीं पर मामूली भूल की वजह से वर्ष 1874 में इन्हें पद से हटा दिया अंग्रेजों ने। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे?
सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी। तो 26 जुलाई वर्ष 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख संस्था थी, जिसे कांग्रेस से पहले अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। और इस संस्था ने सिविल सेवा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा एल्बर्ट विल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? कौन था? तो 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए। तो 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी तथा केटी तेलंग के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण के पिता हैं राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु और क्या क्या कहा जाता है इनको? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता एवं युगदूत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? सबसे पहले क्या था? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता ने जो है प्रभावित किया। नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानवतावाद से बहुत प्रभावित हुआ और भारतीय समाज एवं धर्म सुधारकों ने इस नवविज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया। नवज्ञान, ठीक है, नवज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 12 है। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट है, अत्याचारी है, हीन है। यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तिलक, बेसेंट, सावित्रीबाई फूले, सिस्टर निवेदिता। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिस्टर निवेदिता। तो सिस्टर निवेदिता ने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है। ठीक है, सिस्टर निवेदिता जो है विवेकानंद की शिष्या थीं। क्वेश्चन नंबर 13 है। पिछड़े वर्गों का उत्थान निम्नलिखित में से किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्यशोधक समाज का। तो पिछड़े वर्गों का उत्थान जो है सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी और यह आंदोलन दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था। अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों को संगठित रूप से प्रचार करने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों जैसे कि किन्होंने ज्योतिबा फूले की बात हो रही है, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक और गुलामगिरी की रचना की। बड़ा पूछा गया एग्जाम में, गुलामगिरी किसकी रचना है? तो ज्योतिबा फूले की है। नंबर 14 पर आ जाइए। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था किसने? महाराष्ट्र में ऑप्शन नंबर ए, विष्णु परशुराम पंडित ने। तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। उन्होंने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। क्वेश्चन नंबर 15 है। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे कौन? बहरामजी एम मालावारी, ऑप्शन नंबर डी। तो 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहरामजी एम मालावारी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ, ठीक है, और विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया और 1891 का एक एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था, बाल विवाह के खिलाफ और विधवा विवाह के समर्थन में। नंबर 16 पर आ जाइए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? कब पारित हुआ था ये? 1856 में, 1856। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वर्ष 1856 में पारित हुआ था। ये ऐसे प्रश्न पीसीएस में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इनकी डेट याद रखिएगा। नंबर 17 पर आ जाइए। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कों एवं
लड़कों एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई? लड़कियों की कितनी, लड़कों की कितनी थी? तो लड़कियों की थी 14 और लड़कों की थी 18, यानी ऑप्शन नंबर बी। 1929 में अजमेर निवासी एवं न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास सारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया और उन्हीं के नाम पर इसे सारदा अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। किस गवर्नर जनरल में निम्न में से किस गवर्नर जनरल निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने भारत को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया था? किसके बारे में? कांग्रेस ने। ठीक है, कांग्रेस के बारे में कहा था इसने। ठीक है, कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। डफरिन ने कहा था ऐसा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। उसका कार्यकाल 1884 से 1888 और उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था या उपहास किया था कि कांग्रेस जो है अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? कौन नहीं था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया और दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया और दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। यही कारण था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सत्र में शामिल नहीं हो पाए। क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के और इनका नाम है अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र में अध्यक्ष बनाए गए। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। इसके अतिरिक्त अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 1946 तक, ये सन याद रखिएगा, लगातार 6 वर्षों, कितने 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और कई बार प्रश्न बनाए इस पर। तो 20 प्रश्न थे मॉडर्न हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को